कल रात को आप लोगों को ये वाला घर सही से नहीं दिखा था ना, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा घर बनाएंगे अपन, मतलब ऐसा घर बनाऊंगी मैं कभी, मेरे को कभी मेरा घर बनाने का मौका मिलेगा ना भगवान की दया से, तो मैं ऐसा घर बनाऊंगी। और हम लोग ऑलमोस्ट सब जने रेडी है, मेरा बनाने के लिए गए, मुझको रेडी है, बिल्कुल रेडी है, मैं रेडी हूँ। और अभी हम लोग को बिल्कुल नहीं पता है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, सिर्फ अनीता मैम के अलावा। ऑलमोस्ट हम सब रेडी हैं, लेकिन अब यहाँ पे घूमने के लिए हम लोगों को एक ट्रैवलर चाहिए होगी। सो होटल की तरफ से भी अरेंज हो सकती है, और हम लोग बाहर भी ट्राई करेंगे। सो जो भी हमको रेट सही लगेगी हम लोग उसमें ट्रैवल करेंगे। सो गाइस गाड़ी हमारी आ चुकी है, और पहले वाला हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। हम लोगों ने वहाँ पूछा था बट वहाँ रेट्स बहुत ज़्यादा थी, देन हम लोगों ने होटल से ही कैरी करी है। और ये देखो कब से बोल रहे हैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही, मैं रेडी हुई हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो, मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। सो चलो आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। एक्चुअली हम तीनों ने आज है ना वाइट पहना है, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है हमारा। पापा तो हमेशा होते ही वाइट के अंदर है। हाँ हाँ, मम्मी को तो चाहिए गाड़ी थी। हाँ हमेशा के लिए गाड़ी नहीं ली है। सो हम लोग अभी एंटर हुए हैं फोर्ट के अंदर, और यहाँ ये पहले क्या है तोड़ दिया गया था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। अभी हम लोग फोर्ट में एंटर हुए हैं, मतलब ये तो बाहर का है, अभी हम लोग एंटर हुए हैं इसके अंदर। सो अभी जो मैंने आप लोगों को फोर्ट बताया था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब अभी भी खंडर है वो। तो एक पोर्टुगीज़ करके आर्मी थी जिन्होंने वो डिस्ट्रॉय किया था। और अभी हम लोग आए हैं चर्च के अंदर, जो कि हमारे जो ड्राइवर हमारे साथ में उन्होंने बताया कि 16वीं शताब्दी का ये चर्च है। जैसे कि इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को वेट, ये 16वीं शताब्दी का जो है वो एक चर्च है। और जस्ट यहीं से थोड़ा आगे यहाँ पे आई थिंक उन्हें क्या बोलते हैं, अनिता से पूछ बताऊँगी। ये देखिए बट यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग स्लीपर्स और शूज़ पहन के भी आ सकते हैं ना, ऐसा होता है। सबका अलग अलग कल्चर होता है, सबका अलग अलग होता है ना। यहाँ पे भी कितनी शांति है, सब कुछ बहुत शांत है, और है भी कितना अच्छा। और यहाँ पे भी आप लोगों को कोई भी नहीं मिलेगा। लुक, सो भी हम लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे जितना नॉलेज होगा उतना मैं आप लोगों को बता पाऊँगी। बाकी नेक्स्ट लोकेशन अपनी जो आई है वो जाफना फोर्ट आया है, और ये भी टोटली डिस्ट्रॉय है, मतलब तोड़ रखा है इसको भी। और यहाँ पे मोस्टली जो भी चीज़ें बनी हुई है ना वो ट्रायंगल में बनी हुई है, और इसे बोला जाता है गन शॉट पॉइंट। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी जाके। जाफना फोर्ट की तरफ अपन जा रहे हैं, और जाफना फोर्ट के जस्ट फ्रंट में आप लोगों को मिलेगा बहुत दूर तक बीच, सामने आप लोगों को मिलेगा बीच। सबसे पहले पापा देखो, जल्दी फोटो ले ले, पापा बोले ले ले। 2 weeks. Here. Good, yeah. Here, madam, no problem. Hold no picture. Problem. There box have cobra. ये आप देख सकते हैं, जहाँ तक अलाउड है मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में तो। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये टोटली डिस्ट्रॉय ही है। कुआं, इसके अंदर गंदगी भरी हुई है।
डरावना क्या है इसके अंदर? हाँ, भानगढ़ जैसा लग रहा है ना, लेकिन गर्मी कितनी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। यहाँ पे भी आप लोगों को सिर्फ सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरा दूर दूर तक सिर्फ खंडर ही है ये। मेरे को तो लगता ही नहीं है यहाँ पे क्या घूमे, सिर्फ यहाँ पे कुछ बचा है। यहाँ पूरा बीच में खंडर है और बीच में जो टूटी फूटी जो पत्थर तो उनके रखे हुए हैं, और देखो पूरा टूटा पड़ा ही है। सिर्फ कुछ कुछ जगह यहाँ पे बाकी है जहाँ पे बेबो चढ़ी हुई है। आ जाओ नीचे यार, थक गए वैसे भी पूरा, सिर्फ दूसरी ट्रिप में थक गए, मतलब दूसरे व्यू में। देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ टूट गया है। अंदर भी देखोगे ना तो अंदर भी आप लोगों को सब कुछ टूटा हुआ ही दिखेगा इसके अंदर। बेबू मेरे को डांट रहे थे कि अंदर इतना मजा, मैं तो उनसे सुन के आ गई वैसे ऐसे ही, और अंदर तक आ गई और पीछे खड़े हैं वो। तो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का और दिखा देती हूँ। नीचे में एंट्री गेट होती है, तो दोनों तरफ यहाँ पे वो है पॉन्ड, और ये बाहर का है कुछ। तो हाँ, हमारा ये इससे कंक्लूज़न निकलता है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो इसमें आने इस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी देखने लायक नहीं है। सिर्फ पत्थर है, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इससे अच्छा फोर्ट के सामने एक बीच है बहुत प्यारा, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। 62 एकड़ में बनी हुई है ये, तो आराम से वहाँ जाओ और वहाँ पे अपना अच्छा समय व्यतीत करो। यहाँ पे देखने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ टूटी हुई दीवारों के अलावा, और बाकी पूरे में सिर्फ ग्राउंड है। इस पर घास उगी हुई है और उस पर जो टूटे हुए पत्थर है वो रखे हुए हैं। सो जस्ट सामने मैं आप लोगों को बता रही हूँ बीच, और ये मैंने फोर्ट आप लोगों को बताया, बट अंदर इसके फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे जो इंडियंस हैं उनके लिए कितना था श्रीलंकन में, श्रीलंकन करेंसी 768 पर पर्सन है। सो हम लोग 3 जने गए थे, मम्मा पापा बाहर ही थे, तो हमारा टोटल लगा 2000 अप्रॉक्स लगा, पता नहीं। सो अंदर का फोर्ट है ना जो पूरा मतलब डिस्ट्रॉय है, मतलब अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जब सब लोग देख सकते हैं वैसा। बाहर से मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ, ये वाला भी डिस्ट्रॉय है। फोर्ट के जस्ट सामने मिलेगा आप लोगों को ये खूबसूरत सा बीच, और इस बीच में ही बनी हुई है बहुत सारी झोपड़ियाँ, जिससे वो जो नाव दिख रही है आप लोगों को, उस नाव से हम लोग इन झोपड़ियों तक जा सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं और फोटोज़ दे सकते हैं। बट हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आगे अब बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है। सो ये बीच है, ये आगे फोर्ट है, और जस्ट फोर्ट से इधर आप लोगों को मिलेगा बीच, जो कि बहुत प्यारा है और बहुत खूबसूरत है। हम लोग अभी तक बीच में ही घूम रहे हैं, मतलब कोलंबो हम लोग जब आए, कोलंबो से अभी तक हम लोगों को बीच ही मिल रहे हैं। इवन हम लोग जब चेन्नई थे ना, वहाँ पे हम लोग को बीच मिले थे मोस्टली। हम लोगों को सामने ही दिख गया कच्ची कैरी, ये फ्रेश पीस कटवाया हमने। एक बार टेस्ट तो करके देखते हैं कैसी है। जो नई जगह मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो जाफना के अंदर है, और देखने के साथ बताती हूँ ये है वर्ल्ड की 2nd सबसे बड़ी लाइब्रेरी, और जिसे भी 1981 में जो है वो जला दिया गया था। और मोस्टली हम लोगों में से किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है बुक्स के अंदर, और तो हम लोगों ने, मैंने बाहर से इसको शूट किया, आप लोगों को बाहर से मैं इसका जो है वो बता रही हूँ। सो ये लाइब्रेरी वर्ल्ड की 2nd सबसे बड़ी लाइब्रेरी यही है। ये है यहाँ का हॉस्पिटल। जगह जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ यह है नागा विहार जाफना। ये बुद्ध टेम्पल है एक, और अंदर जाने के बाद इसकी हिस्ट्री का मैं आप लोगों को पूरा पैराग्राफ दे दूँगी, आप लोग उसे पढ़ लेना। सो एंटर करते ही यहाँ पे जो वॉल है उस पर बड़े बड़े एलिफेंट की फ़ोटोज़ आप लोगों को मिलेगी। देन बुद्धा की एक बड़ी बड़ी मूर्ति आप लोगों को दोनों जो पिलर्स में मिलेंगे। यह है एंट्री का गेट, और हम अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही सबसे पहले आप लोगों को एक देवालय मिलेगा, पंच महादेवालय, एक देवालय। और ये है सबसे मेन यहाँ का ट्री, जो कि क्या है, इंडिया से लाया गया है 300 AE में, और इसी की पूजा हुई थी 1 हफ्ते तक, नागा विहार। तो सबसे ज़्यादा माना जाता है। सो है ये पेड़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि अपने इंडिया से लाया गया था।
अंदर आते ही हमें एक टेम्पल मिला। ये है शिव जी का टेम्पल, जय हो शिव जी महाराज की जय हो। यह है लॉर्ड शिवा, जो कि पता नहीं आप लोगों को दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे होंगे। ये लॉर्ड शिवा, ये पूरी शिव जी की मूर्ति है। उसके बाद में है लॉर्ड विष्णु जी, यहाँ पे आप लोगों को विष्णु भगवान की मूर्ति मिलेगी। उनके बाद में लॉर्ड गणपति जी, यहाँ पे गणेश जी महाराज की मूर्ति आप लोगों को मिलेगी। और ये है स्कंदा कुमार जी की मूर्ति आप लोगों को मिलेगी। और यहाँ श्री लक्ष्मी जी, हे लक्ष्मी माता भंडारा यानी बरेडो राग जे सन सुख समृद्धि दीजे जो। तो ये अंदर एंटर करते हैं हम लोगों को, यहाँ पे एक टेम्पल मिला। अब अपन चलते हैं बाहर फिर से। यह है पूरे जाफना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हमको मिलता है एक और टेम्पल, बुद्धा टेम्पल। ये पूरा देखो, मैं ऑलरेडी आप लोगों को ऐसा बता चुकी हूँ ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट मंदिर जो है उसी तरीके के मंदिर है। बुद्धा टेम्पल, ये है मेन टेम्पल फ्रंट में। वहाँ पे यहाँ पे कितनी प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई है। दिल बड़ा उथल पुथल मानता कहाँ, मगर तेरे बारे में ये सोचता। नादान है ये बेखबर, न जानता तुझे मगर तेरे लिए है ये मशक्क़त के बाद में फाइनली एक कैरी हम लोग तोड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ के जो पंडित जी है ना, इन्होंने हमको लाके ये मसाला भी दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग इसको कैरी के साथ में खाना, आप लोगों को कैरी और भी अच्छी लगेगी। तो मम्मी बोल रही है वाह भगवान तेरी माया, तू ही जाने। मम्मी अच्छे लोग हैं ना यहाँ के, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। नेक्स्ट हम लोग आए हैं नल्लूर कंदा स्वामी टेम्पल। हमारी बुरी किस्मत कह सकते हैं, ये मंदिर जो है अभी क्लोज़ है और 3 बजे बाद ओपन होगा। 3 बजे बाद खुलेगा बाबा, 3 बजे बाद खुलेगा। तो तब तक हम लोग खाने के लिए चल जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ के बाहर का दिखा देती हूँ ना। ये मंदिर का फ्रंट है, इसे आप लोग बाहर से देख सकते हैं। हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे, मैं अंदर का अगर अलाउ है तो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी, बट बाहर का ये देख सकते हैं। इसके सामने यहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। सो ये है द लास्ट किंग ऑफ जैपना, ये है जैपना के लास्ट किंग। इसके सॉरी इनके बाद में अब यहाँ कोई राजा नहीं है, ये लास्ट किंग थे, अभी गवर्नमेंट है। मैं भी आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये राजा का मंत्रालय है, यही वो राजा जी है वो बैठा करते थे। और 16वीं सेंचुरी का ये बना गया है और आप लोगों को देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन ये पूरा खंडर है। और एक बार अंदर अगर मैं जा सकती हूँ तो एक बार मैं चल के आ जाती हूँ 2 मिनट में। ये लो, मैं जल्दी से भाग के अंदर भी आ गई, हमारी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। और यहाँ लोगों ने अपने हर्ट्स बना रखे हैं और उसमें अपना नाम लिख रखा है, हो सकता है यहाँ पे। चलो अभी हम लोग आ गए खाने के लिए। आप लोग लेविन रेस्टोरेंट नाम है इसका, प्योर वेजिटेरियन है। और जैसे इसके सामने ये बैंक है जहाँ से हमको करेंसी एक्सचेंज भी करवानी है। आ जाओ। हम लोग यहाँ भी आए तो यहाँ पर भी जो है नॉर्थ इंडियन खाना नहीं है, बट और यहाँ पे ऐसी भी नहीं है, तो हम सबकी हालत बहुत ख़राब है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जूस बनवाया है। यहाँ पे इनकी एक और दूसरी ब्रांच है जहाँ पे एसी रूम्स भी है। और रात को हम लोग जहाँ गए थे ना, वहाँ पे भी एसी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसकी दूसरी ब्रांच पे जाएंगे। और यहाँ हम लोगों ने सिर्फ जूस मंगवाए हैं। तो ये है इनकी दूसरी ब्रांच। अभी तक हम लोग बैंक में थे, वहाँ पे पैसे चेंज करवा रहे थे, तो हम इसकी दूसरी ब्रांच पे भी आ चुके हैं। नीचे वाले फ्लोर पे एसी नहीं थी, इसलिए हम लोग आए 3rd फ्लोर पे। और ये इन्होंने दिया है हमें एसी रूम, जहाँ पे हम लोग आराम से बैठ के भी खाना खा सकते हैं। ये हमने मंगाई रोटी, इस रोटी के साथ में ये कोकोनट वाली चटनी और ये वाली चटनी मिलती है। ये दाल मंगाई है और ये चावल। तो ये मैंने इसको किया मिक्स, यहाँ वाले टिक अपनाते हैं, जैसे सारी चीज़ें मिक्स करके खाते हैं। कोकोनट चटनी, दूसरी वाली चटनी, दाल, चावल, पाव और एक आए मसाला डोसा। इसके साथ में ये सब्जी, चटनी, हाँ सॉरी सांभर। दिल बड़ा उथल पुथल मानता कहाँ, मगर तेरे बारे में ये सोचता। नादान है ये बेखबर, न जानता
पान का बीड़ा, इसे बोलते हैं यहाँ पे बीड़ा, इसे पानी बोलते, इसे बोलते हैं बीड़ा। सफर जो मंजिलें मिलेगी तेरे हौसले से, हर जो